स्वागत वंदन अभिनंदन विधानसभा के 54 ब्लॉक में हितग्राही सम्मेलन में आप सभी माननीय अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन। साथ ही हमारे भी माननीय माधव सिंह जी रावल विकास निगम मध्य प्रदेश शासन, माननीय नागर सिंह जी चौहान प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश, माननीय संतोष जी परवार जिलाध्यक्ष भाजपा लियाजपुर, श्री ओमजी शर्मा लोकसभा संयोजक रतलाम झापा, श्री राकेश जी अग्रवाल विधानसभा संयोजक, श्री अजय जी डामोर, श्री मांगीलाल जी चौहान जिला महामंत्री, श्री भूपेन्द्र जी भूरिया जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि, वे भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी जो लोग खड़े हैं कृपया आज जोबट मंडी के इस भव्य प्रांगण में मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के हितग्राही सम्मेलन में हमारे बीच महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय सुधीर जी पधार चुके हैं। मैं सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे भारत माता एवं माननीय मुखर्जी एवं दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय अतिथिगण, माल्यार्पण के पश्चात अब मैं हमारे मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए सर्वप्रथम माननीय सुधीर जी मुनकीवाल जी वन मंत्री महाराष्ट्र सरकार जो आज के मुख्य अतिथि है, उनके स्वागत के लिए मैं माननीय माधव सिंह जी डावर अध्यक्ष वन विकास निगम मध्य प्रदेश शासन को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और पुष्पमाला से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बच्ची रहना चाहिए। अब मैं माननीय श्री नागर सिंह जी चौहान प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश से अनुरोध करता हूं कि वे पुष्पमाला से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच जिलाध्यक्ष भाजपा श्री संतोष जी परवाल, वे भी पुष्पमाला से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री ओमजी शर्मा लोकसभा संयोजक, वे भी आए और माननीय मंत्री जी का पुष्पमाला स्वागत करें। श्री राकेश जी अग्रवाल विधानसभा संयोजक हमारे बीच है, वे भी पुष्पमाला से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री अजय जी डामोर सांसद प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच मौजूद है, वे भी आए और माननीय मंत्री जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे बीच माननीय भूपेन्द्र जी भूरिया जनपद अध्यक्ष जोबट, वे भी आए और पुष्पमाला से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें।
नरेंद्र जी मंडलोई, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता, वे भी आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की इस बेला के बाद मैं सर्वप्रथम स्वागत भाषण के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष माननीय संतोष जी परवाल से अनुरोध करता हूं कि वे आए और हमारे माननीय अतिथियों के लिए स्वागत भाषण दे। माननीय जिलाध्यक्ष जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा आयोजित इस लाभार्थी सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री सम्माननीय सुधीर जी मुनगंटीवार, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सम्माननीय नागर सिंह जी चौहान, वन विकास निगम के अध्यक्ष और इस जोबट विधानसभा के पूर्व विधायक सम्माननीय माधव सिंह डावर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जोबट विधानसभा के विधानसभा संयोजक पूर्व जिलाध्यक्ष भाई राकेश अग्रवाल जी, इस लोकसभा के संयोजक सम्माननीय ओम शर्मा जी, सांसद प्रतिनिधि सम्माननीय अजय डामोर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्माननीय नरेंद्र मंडलोई जी, भूपेंद्र भूरिया जी, जी का अलीराजपुर जिले के प्रथम आगमन पर भारतीय जनता पार्टी जिला अलीराजपुर की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जिले की दोनों विधानसभा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और यह मूलतः अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 91% के करीब इस जिले में है। और वर्तमान में अभी हमारे पास जोबट विधानसभा में है और अलीराजपुर विधानसभा में हमारे पास नहीं है। हमने इस विधानसभा, इस अलीराजपुर जिले में मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी एक महत्वपूर्ण योजना लागू की है। हमारी सारी बहनें बैठी है जिनके खाते में पिछले 10 जून को 1000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में इस लाडली बहना योजना में मेरी हर बहन को 3000 रुपए महीने तक मैं देने वाला हूं। ये सभी एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर में मंच से कही है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो हमारे लिए विकास किए हैं, हितग्राही मूलक योजना लागू की है, उनको मद्देनजर रखते हुए हम सबको एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में विजय का परचम लेना है और शिवराज सिंह जी की सरकार पुनः बनाना है। मैं पुनः पधारे हुए अतिथियों का भारतीय जनता पार्टी और आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। अब मैं हमारे बीच हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जोबट विधानसभा के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में अध्यक्ष वन विकास निगम मध्य प्रदेश शासन माननीय माधव सिंह जी डावर से अनुरोध करता हूं कि वे भी आए और स्वागत उद्बोधन दे। माननीय माधव सिंह जी डावर साहब। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज जोबट के इस मंडी प्रांगण में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ लिए हुए
ऐसे लाभार्थी व्यक्तियों के इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री आदरणीय सुधीर जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई नागर सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष भाई मक्खू परवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधानसभा के संयोजक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राकेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित झाबुआ से आए हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष ओम शर्मा जी, अजय डामोर जी, मंच पर उपस्थित हमारे संजय वाणी जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष जी, हमारे नरेंद्र मंडलोई जी, सामने बैठे हमारे शानदार जानदार लाभार्थी भाइयों और बहनों और माननीय मंत्री जी के साथ आए हुए सभी महाराष्ट्र के साथी बंधुओं, मित्रों, आज हमारे बीच में पहली बार महाराष्ट्र बॉम्बे से चलकर के जोबट पधारे हैं। ये सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार हमारे गरीब लोगों का कैसा काम कर रही है, क्या जो सरकार की योजना है उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये लाभार्थी सम्मेलन है और इसके लिए मैं हमारे माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार जो पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार मां के पेट में बच्चा आने से लगाकर जन्म से लगाकर मृत्यु तक का सारा काम, जिसको हम बोलते हैं जन्म से लगाकर परण से लगाकर मरण तक का योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई। करीब 148 योजना है जिसका लाभ हमारे हितग्राहियों को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, हमारे यहां पर कांग्रेस की सरकार ने चुनाव में 2018 में वादे किए थे कि हम आदिवासी भाइयों का कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख तक का, हम शिक्षित बेरोजगार को 4,000 रुपए महीना देंगे, हम हमारी बेटियों की शादी में 51,000 रुपए देंगे। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया। 2 लाख ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन ऋण माफी नहीं की और हमारे किसानों पे ब्याज लग गया। अभी तक किसान ऋण जो मध्य प्रदेश में बिना ब्याज के मिलता था, जितना लोन लो, जितना ऋण लो, उतना ही 1 साल में ऋण भर दो, कोई ब्याज नहीं लगेगा। जितना खाद लो 1 साल बाद उसको भर दो, कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन इस माफी के चक्कर में हमारे किसानों को कर्जदार बना दिया। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज हो गया। हमारे किसानों को सोसाइटी से लोन नहीं मिलने लगा। ये बात हमने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, जो ब्याज की राशि है वो हम भरेंगे, हमारी सरकार भरेगी। और मैं बताना चाहता हूं करीब 2 करोड़ इस जोबट के जनपद में, जोबट के सोसाइटियों में 2 करोड़ रुपए माफ हुए हैं। और हमने योजना बना करके इनको ऋण, हमने कर्ज ब्याज माफी का प्रमाण पत्र दिया है और 1 क्लिक के माध्यम से हमने जोबट में 2 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला है। हमने भाबरा में 1 करोड़ 66 लाख रुपए डाला है। अब हमारे किसान
वापस अपनी लाइन पर आने लगे हैं। ये सरकार कर रही है। हमारे किसान को किसान सम्मान निधि केंद्र की सरकार 6,000 रुपए देती हर साल। राज्य की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी 4,000 रुपए देते हैं। और इस प्रकार एक साल में 10,000 रुपए हमारे किसानों के खाते में जमा होते हैं। किसान छोटे छोटे खाते करवा रहे हैं और जिसका छोटा खाता हो गया उसका 10,000 रुपए साल का चालू हो गया। पर जब हमने ये बात बताई कि किसानों को तो 10,000 रुपए एक साल के मिल रहे हैं, पर हमारी बहनों को कुछ नहीं मिलता है। हमारी बहनें हाट बाजार करने जाती है, मार्केट करने जाती है, उनको कुल्फी खाने की इच्छा हो जाए, उनको आइसक्रीम खाने की इच्छा हो जाए, उनको आलू बड़े खाने की इच्छा हो जाए, तो उनके पति पैसे नहीं देते। सही बात है कि नहीं बताओ? बिल्कुल पैसे नहीं देते भाई साहब, बिल्कुल पैसे नहीं देते। हमारी बहनें पूरे दिन हाट में घूम के वापस चली जाती है। हमारे भाई लोग तो इतना ले लेते हैं, भाई लोग तो इतना ले लेते हैं, बाकी हमारी बहनों को कुछ नहीं मिलता है। जब ये बात हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी को बताई तो उन्हें कहा क्या करना चाहिए, तो हमने कहा इनको बहनों को कुछ न कुछ मदद करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या करना चाहिए, तो किसी ने कहा कि एक महीने में 4 हाट गिरते हैं। कितने हाट? 4 हाट। तो बहनों को एक हाट का 100 रुपया दे दो, कुल्फी भी खा लेगी, आइसक्रीम भी खा लेगी, आलू बड़े भी खा लेगी, भजिए भी खा लेगी। तो हम किसी ने कहा नहीं, यदि अपन 400 रुपए देंगे पर हमारी उनके बेटे बेटी भी साथ में जाते हैं, माँ यदि खाएगी तो बेटे बेटी भी खाएंगे। तब किसी ने कहा 500 दे दो, तो मुख्यमंत्री ने कहा नहीं 500 नहीं, हमारी बहनों को हम 1,000 रुपए देंगे। अब 1,000 रुपया महीना आपको देंगे और मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि हर महीने की 10 तारीख को आपको 1,000 रुपया महीना आपके खाते में आ जाएगा। और क्या बताया मुख्यमंत्री जी ने कि धीरे धीरे करके आज हमने 1,000 रुपया दिया, थोड़े दिन बाद हम उसको 1250 करेंगे, थोड़े दिन बाद हम उसको, थोड़े महीने बाद उसको हम 1,500 करेंगे, और ऐसे करते करते हमारी बहनों के खाते में एक महीने में 3,000 रुपए मिलेंगे। बेटा 3,000 रुपए, अब बताओ बहनों कितनी खुश हो गए, 3,000 रुपए मिलेंगे उनको। अब ये 3,000 यदि एक बाप के, एक पिता के 4 संतान है और 4 बहुएं हैं, तो उसको 12,000 रुपए महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 4×3=12। और हमारे भाइयों को भी हमने कहा 10,000 से 12,000 कर दो एक साल के, तो अभी 2,000 रुपए डालें आपके खाते में, तो इस प्रकार आपके 12,000, यानी एक महीने का 1,000 आपका और 3,000 आपके धीरे धीरे हो जाएंगे। 1,000 तो मिलने लगा है। पर हमारे कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं, हम तो 1,500 देंगे और फार्म भरा रहे। और तुम फार्म किसको दोगे भैया? भोपाल में सरकार बीजेपी की, दिल्ली में सरकार बीजेपी की, आप किसको फार्म ले जाके दोगे? ये फार्म ले जाके सीधे कचरे के डब्बे में डाल देंगे और बेवकूफ बनाएंगे तुमको। ये निश्चित रूप से है, क्योंकि इनको सरकार को हथियाना है, काम नहीं करना है, बेवकूफ बनाना है और सरकार बनाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके बहकावों में मत आना बहनें, इनकी बहकावों में मत आना। आज आपको फ्री में 2 साल से अनाज दिया जा रहा है। आप विचार करो कि आज गेहूं और चावल आपको फ्री मिल रहा है, आपको पैसा फ्री मिल रहा है। यदि किसी के पास संबल कार्ड है तो हमारी बहन की डिलीवरी होती है तो 16,000 रुपया फ्री के अंदर मिलता है। यदि आपकी लड़की मेडिकल पढ़ती है तो उसको मेडिकल की सारी फीस माफ हो जाती है। यदि आपका लड़का इंजीनियर पढ़ता है तो इंजीनियर का लड़का पढ़ने तक का पूरा फीस माफ हो जाता है। तो सरकार जो है लगातार काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले हमारे कच्चे मकान हुआ करते थे, आज हम फील्ड में जाते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं तो पक्के मकान दिखते हैं। आज ग्रामीण लोगों को 1.5 लाख रुपए की सहायता हमारे नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं पक्के मकान बनाने के लिए।
और 12,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आप विचार करो कितना पैसा सरकार आपको दे रही है। आज यदि अपन गांव में जाते हैं तो पक्के मकान दिखते हैं, आज सड़कें लगातार बना रही है, कितनी सड़कें बन गई है, कितने खरंजे बन गए हैं। जब 2003 में मैं पहली बार विधायक बना था तो हमारे किसी आदिवासी भाई के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, बहुत तकलीफ आती थी। लेकिन आज हर घर मोटरसाइकिल है। और आज तो यह स्थिति है, यदि बाप का बेटे को कहता है बाप कि शादी कर ले बेटा, तो बेटा कहता लाड़ी जब लाऊंगा जब तुम मेरे को मोटरसाइकिल लाके दोगे। पहले मोटरसाइकिल चाहिए, इसके बाद लाड़ी लाऊंगा। ये बात हो गई है, ये आर्थिक उन्नति की बात है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2003 के पहले हम यदि किसी की बारात, हमारे बेटे की बारात ले जाते थे तो बैलगाड़ी से बारात ले जाते थे, और आज हम बारात ले जाते हैं तो हम तूफान से बारात ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं ले जाते? एक दो नहीं, 15-15, 20-20 गाड़ियां हमारी जाती है बारात के अंदर। वो पहले बैलगाड़ी से जाते थे, पहले मांदल बजाते थे, और आज हम डीजे बजाते हैं। और एक दो नहीं, 10-10 डीजे, 5-5 डीजे होता है। तो ये बात, ये आर्थिक उन्नति की बात है। और ये सभी चीज संभव हो पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो पाई है। मित्रों, तो जिसका खाया उसका बजाना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपकी ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप चिंता मत करो माननीय मंत्री जी, हमारे यहाँ पर सब ठीक ठाक चल रहा है। और आने वाले समय में हम दोनों सीट पुनः जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः जोबट विधानसभा में आपका पधारने का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सम्मानीय दादा। अब मैं इस स्वागत उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में अलीराजपुर के भाजपा के वरिष्ठ एवं प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय नागर सिंह जी चौहान हमारे बीच उपस्थित है। मैं उन्हें आग्रह करता हूं कि वे आए और स्वागत उद्बोधन दे। माननीय नागर सिंह जी चौहान। बोलिए सब भाई को राम राम, बहनों को भी राम राम। आज आज अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा में यह हितग्राही सम्मेलन में उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के वन एवं संस्कृति एवं मत्स्य पालन मंत्री आदरणीय सुधीर जी अभी आपसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश शासन के वन विकास निगम के अध्यक्ष और यहां के पूर्व विधायक, जिनको हमेशा पूरे जिले के लोग दादा के रूप में कहते हैं, माधव सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी अलीराजपुर जिले के अध्यक्ष भाई मकूब परवाल जी, भाई राकेश अग्रवाल जी, जनपद के अध्यक्ष के पति भाई भूपेन्द्र जी, नरेंद्र मंडलोई जी, सांसद प्रतिनिधि भाई अजय डामोर जी, लोकसभा के संयोजक ओम शर्मा जी, संजय जी और जोबट विकास खंड के यहां सभी बैठी मेरी माताओं, बहनें, किसान भाई और बहनों, आज दादा ने बहुत सारी आपके सामने बातें बताई। मैं तो आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले में जोबट विकास खंड में अपने अपने गांव में जहां आप लोग रहते हैं, अपने अपने घर में, अपने अपने गांव में 20 साल पहले कोई भी विकास नहीं था। गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, खेत में कुएं नहीं हुआ करते थे, बिजली नहीं हुआ करती थी, गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, पानी की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। उसके कारण हमारा अलीराजपुर जिले के लोग बाजार से अनाज खरीद के खाते थे मेरे भाइयों बहनों।
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद अलीराजपुर जिले में जितना आदिवासी भाइयों बहनों का विकास, आज गांव में हम देखते हैं, खेत में कुएं देखते हैं, गांव में बिजली देखते हैं, गांव में सड़कें देखते हैं, गांव में स्कूलें देखते हैं, और आज हमारा आदिवासी किसान भाई कोई भूखे नहीं मरता मेरे भाइयों बहनों। नहीं तो 20 साल पहले जब तक आदिवासी भाई बाजार से अनाज नहीं खरीदे, बाजार से अनाज नहीं ले, जब तक हमारे आदिवासी किसान भाई का पेट नहीं भरता था। आज बताओ, आज कोई आदिवासी बाजार से अनाज खरीद के खाता? कोई आज कोई सब्जी बाजार से खरीद के खाता है? पहले जमाने में इंदौर से सड़ी सब्जी आती थी, गुजरात से सड़ी सब्जी आती थी। आज हमारा आदिवासी भाई खेत में कुएं है, बिजली है, मोटर है, आज खेत में सब्जी पकाता, अनाज पकाता, बाजार में बेचता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण है। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज आप लोग देखिए, 20 साल पहले हमारे पास क्या था? पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। कभी हम गांव में सोचते थे, विचार करते थे, और जब कोई शादियां होती थी तो कपड़े की चोरी हो जाती थी। कोई अच्छी पगड़ी बांध के जाते, उसकी पगड़ी रात को चोरी हो जाती। कोई अच्छा रुमाल हाथ में रख के जाता, रुमाल चोरी हो जाता था। अगर खेत में जरा सा हम बैंगन पकाए तो बैंगन की चोरी होती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज कौन चोरी करता बताओ? आज चोरी कोई करते हुए दिखता? हमारे पास कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, हमारे पास कोई साइकिल नहीं थी, हमारे पास कोई जीप नहीं थी, हमारे पास ना कोई ट्रैक्टर था। और उस समय अगर कोई ट्रैक्टर पे बिठा ले, जीप में बिठा ले, मोटरसाइकिल पे बिठा ले, तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। बताओ, आज कोई आदिवासी कहीं पर हम जाते हैं, शादी में जाते हैं, नुक्ते में जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, आज कोई पैदल जाता? क्या बताओ, पैदल जाता है? आज शादी होती है मेरे भाइयों बहनों, शादी होती तो एक जगह शादी होती, मंडप लगता, और एक जगह मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करेंगे, ट्रैक्टर कहाँ खड़े करेंगे, जीप कहाँ खड़ी करेंगे, जगह ढूंढना पड़ती। बताओ, ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अनेक योजना, कपिल धारा कुएं खोदने की योजना, कुएं खोदने के बाद जिनका गरीबी रेखा में नाम है उनको हमने मोटर फ्री में दी। मोटर फ्री में देने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है, 2.5 एकड़ तक जमीन है, उनके मोटर के बिल फ्री में चल रहे, स्थायी कनेक्शन है कि नहीं? बताओ, स्थायी कनेक्शन है कि नहीं? आप लोग बताओ। हमने स्थायी कनेक्शन करने का काम किया, और आज स्थायी कनेक्शन का करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज बिजली विभाग के कोई भी कर्मचारी हमको परेशान नहीं करते। आज मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं, आज जोगट में आप लोगों ने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विधायक बहन सुलोचना रावत जी को आपने जिताया। आज सुलोचना बहन रावत हमारे बीच में नहीं है, बीमार है, बॉम्बे में भर्ती है, लेकिन फिर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अभी बीच में मुख्यमंत्री जी आए थे, पिछले महीने मुख्यमंत्री जी 10 मई को यहाँ पर आए थे। यहाँ हजारों की संख्या में हमारी बहनें उपस्थित थी, और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे कामों का भूमि पूजन किया था, बहुत सारे काम का शिलान्यास किया था। अभी दादा कह रहे थे कि हमारी बहनों को 1000 रुपए महीना मिलेगा। ये छोटी मोटी बात है क्या? बताओ, आज एक गांव में कितनी बहनें हैं बताओ। कोई गांव में 800 महिलाएं, कोई गांव में 600 है, कोई गांव में 1000 है। एक दिन हम आजंदा गांव में मैं गया, वहां महिलाओं की मीटिंग करी, मंत्री जी आए थे। वहां पर एक ही गांव में महिलाओं ने बोला कि हमारे गांव में 1200 महिला है। कितनी महिला? अब आपके गांव में भी कोई गांव में 500 होगी, 600 होगी, 700 होगी, 800 होगी। आज मैं आप सब बहनों से पूछना चाहता हूं, अगर एक गांव में अगर 500 बहनें हैं तो एक महीने में कितना पैसा आएगा बताओ? 5 लाख रुपए आएगा कि नहीं आएगा बताओ, फ्री का? अब 12 महीने का कितना आ जाएगा बताओ? 60 लाख रुपए आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अगर हमारी गांव की बहनें अगर हजार रुपए बचा भी ले और 1 साल तक इकट्ठा कर ले, तो गांव में शानदार फैक्ट्री खुल सकती कि खुल सकती बताओ? खुल सकती कि खुल सकती बताओ? ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अभी तो 1000 किया है,
लेकिन आने वाले समय में धीरे 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 बढ़ा के 3000 रुपए तक ले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसलिए मैं आप सब बहनों से कहना चाहता हूं, बातें बहुत सारी है। अभी मुख्यमंत्री कन्यादान में कांग्रेस की सरकार आई थी, 2018 में भी चुनाव लड़ा, मैं भी अलीराजपुर से 3 बार विधायक रहा, मैं भी चौथा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोला और आदिवासी ने भी भरोसा कर लिया कि बीजेपी को तो बहुत देख लिया, कांग्रेस को भी एक बार जिता के देख लो। और उस समय झूठ बोला कि 2 लाख तक का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे और गिन के बता रहे थे, 1 नहीं 2 3 4 5, जैसे आदिवासी को गिनती नहीं आती, ऐसे कांग्रेस के नेता गिनती गिन गिन के बता रहे थे और कह रहे थे कि 10 दिन में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। किसी का कर्जा माफ हुआ? कर्जा माफ नहीं हुआ। हमारा आदिवासी किसान से वोट ले लिया, वोट लेने के बाद सरकार बना ली और सरकार बनने के बाद 1.5 साल में किसी का कर्जा माफ नहीं करा, जिसके कारण हमारा किसान डिफाल्टर हो गया, ब्याज लग गया और किसानों को खाद और बीज और पैसा देना बंद कर दिया। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश के लोग नायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून बना दिया और अभी दादा कह रहे थे कि यहाँ पर कितना माफ हुआ दादा? 2 करोड़ रुपया और पूरे अलीराजपुर जिले में 17 करोड़ रुपया किसानों का ब्याज माफी में माफ करा। मेरे भाइयों बहनों, 17 करोड़ रुपया माफ किया, 14,000 किसानों का कर्जा ये ब्याज माफ करा। आज मैं आप सब भाई कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अपने आदिवासी भाइयों के पास किसके पास मकान थे बताओ? किसी का पक्का मकान था? कोई गांव में पक्का मकान नहीं था। पहले कोई के पास पक्का मकान नहीं। पानी गिर जाए, बरसात के दिन आ जाए तो गेडे के टाटड़े लगाते थे, गेडे, कोई टाट पट्टी लगाता था, कोई हाथ से बनाए थापड़े लगाता था। और कभी कभी तो इंग्लिश कवेलू वाला घर बन जाए तो बहुत बड़ी बात कि मेरा भाई तो इंग्लिश का कवेलू बना ले, तेरा क्या झोपड़ी वाला क्या जानता? बहन हमारी दादागिरी करती है। लेकिन आज बताओ, कोई भी गरीब का मकान बनता तो पक्का मकान बनता कि नहीं बनता? बताओ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, प्रधानमंत्री आवास के मकान हजारों की संख्या में बन रहे हैं। आज अलीराजपुर जिले में, आज जोबट में 7,000 मकान बने, 7,000। यहाँ पर अभी 700 मकान पेंडिंग में सीओ साहब से बात कर रहा था कि 700 मकान लोगों को दे दिए। 7,000 मकान, 700 लोग मकान ही नहीं बना रहे। मकान कोई बना रहा, पैसे मिल गया तो गुजराती भग गया पैसे लेके, मकान नहीं बना रहा, गुजरात भग गया पैसे निकाल के। उसके पीछे हमारे मंत्री पड़े, सरपंच पड़े कि भाई मकान बना ले, मकान बना ले, मकान। और पहले मकान बनाने वाले नेताओं के पीछे पड़ता था और आज नेता और मंत्री और सरकार कह रही है कि जल्दी मकान बना ले, जल्दी मकान बना ले, जल्दी मकान बना ले। फर्क आया कि नहीं आया बताओ? और आज मैं आप सब भाई कहना चाहता हूँ, और मकान भी कैसा? 1,20,000 रुपए आप खुद निकालने जाते, आपके हाथ से निकाल के ले जाते और अपने मन मर्जी का मकान बनाने का काम कर रहे। किन कर रहे बताओ? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और इसलिए मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का दिवाली के बाद चुनाव है। मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप सबसे कहना चाहता हूं, यहाँ पर नर्मदा जी का पानी है, डाबड़ी एरिया में नर्मदा जी का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा बताओ? ये काम पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? अलीराजपुर में भी नर्मदा जी का काम चल रहा है, ये काम पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? जिस दिन नर्मदा जी के पाइपलाइन गड़ जाएंगे, पानी आने लगेगा, हमारी आर्थिक स्थिति पूरी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अलीराजपुर में मुख्यमंत्री जी आए थे, अलीराजपुर में 2200 करोड़ रुपए की नर्मदा लिफ्ट इरिगेशन योजना चल रही है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे अलीराजपुर में, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे गांव और भी बचे हैं, 1200 करोड़ रुपए की योजना आने वाले समय में नर्मदा जी की सैंक्शन होने वाली। पानी पीने के लिए टंकी का निर्माण गांव में हो रहा, पानी की टंकियां बन रही है और नल जल योजना चल रही है प्रधानमंत्री जी की स्कीम की। और पूरे अलीराजपुर जिले में अभी जल जीवन निगम बना है, उसमें 1200 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया। और आने वाले समय में गांव गांव में टंकी बना के नल से पानी पिलाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहनों को गैस टंकी देने का काम किया, एक नहीं अनेक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आप सब बहनों
बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में चुनाव का समय है, 6 महीने बाद चुनाव है, फिर से जोबट में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना है। यही बात करते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा। अभी रेल, एक बात और, रेल लाइन बीच गई कि नहीं बीच गई बताओ। अलीराजपुर में अभी 3 ट्रेनें चल रही है, अभी 1-1.5 महीने बाद अभी टेस्टिंग चल रहा है। जोबट चल रहा है कि टेस्टिंग बता। आने वाले समय में जोबट में भी रेलवे लाइन आ रही है, टेस्टिंग चल रहा है। 2-3 महीने में ये रेल चलने लगेगी तो यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ, गुजरात जाने वाले को। अभी बहुत सारा हमारा आदिवासी भाई बहन महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मजदूरी काम के तलाश में जाते हैं, वो तूफान में बैठ के जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, कोई गोंडल बस में जाता है। अगर यहाँ से रेल चलने लगेगी बड़ौदा तक, हमारा आदिवासी भाई आराम से बड़ौदा जाइए कि 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे बताओ। ये व्यवस्था सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे। इसलिए मेरी बात को यही समाप्त करते आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब समझदार हो। आज व्हाट्सएप का जमाना, मोबाइल का जमाना है, अच्छा क्या बुरा क्या आप सब जानते हैं। और इसलिए मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं, आने वाले समय में चुनाव है, आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। यही बात कहते हुए सब भाई बहनों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब भाई को राम राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नागा सिंह जी चौहान। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश एवं केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कारण यह पूरा अलीराजपुर जिला विकास की ओर अग्रसर है। अब मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे बीच उपस्थित हितग्राहियों को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी का जोरदार ताली से स्वागत करें। भारत माता की जय होते हुए पूरी शक्ति के साथ, जय घोष के साथ बंद मुट्ठी आसमान की तरफ ले जानी होगी। तभी तो आसपास के देश डर जाएंगे कि भारत माता के सपूत कितने शूरवीर है। भारत माता की। अभी भी कुछ हाथ ऊपर नहीं हुए क्या? सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ है? ऐसा कोई हाथ नहीं होगा। जो हाथ माँ के जय घोष में, जयकारा में अगर हाथ ऊपर नहीं होगा तो मेरा देश विश्व में ऊपर कैसे उठेगा? जोर से कहिए भारत माता की। फिर भी कुछ लोगों के हाथ नीचे। भारत माता की। इस मंच पर उपस्थित वन विकास निगम के आदरणीय अध्यक्ष श्री माधव सिंह जी डावर, श्री नागर सिंह जी चौहान, श्री संतोष परवाल जी, ओम जी शर्मा, राकेश जी अग्रवाल, अजय जी डामोर, मांगीलाल जी चौहान, राहुल जी मोहनिया, श्री शर्मी भूपेंद्र भूरिया जी। मंच पर किसी का नाम छूटा होगा तो मुझ पर गुस्सा मत निकालो। जिसने मुझे कागज लिख के दिया उसका नाम बाद में बताऊंगा। यहां उपस्थित मेरे सभी देशभक्त भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर भूमि से देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान भारत माता के चरणों में कुर्बान करने वाले चंद्रशेखर आजाद के इस पवित्र भूमि में आप सभी का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं
आज अपने आप को पावन महसूस कर रहा हूं और इस भूमि को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद के चरणों में नमन, वंदन और अभिवादन करता हूं। मैं तो वैसे महाराष्ट्र के एक आदिवासी जगह से आपके दर्शन के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते, सैनिक के नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई कि 9 वर्ष सरकार ने पूर्ण किए हैं और जो सरकार आपके पवित्र वोटों के आधार पे चुन कर आई, जिन मतदाताओं ने माननीय विश्व गौरव, देश गौरव, जननायक, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया, आशीष दिया, सदिच्छा दी, शुभकामनाएं दी, अपना अनमोल वोट दिया, उन मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए हमें भेजा गया है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार रहा है, देशभक्ति से जो खून न खोगे, खून नहीं वह पानी है, मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है, ये राष्ट्रभक्ति को आपने आपका आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और भगवान महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में भर भर के भगवान महादेव आशीर्वाद दे। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने किए हुए कार्यों को आप सबको एक बार फिर से स्मरण करवाया। ये स्मरण करने का कारण बहुत सीधा और साधा है कि आपके हाथों से मायावी विचार लेकर, मायावी रूप लेकर जिन्होंने इस देश को 55 साल फंसाया है, उस कांग्रेस के चंगुल में फिर से हम ना जाए, इसलिए इस योजनाओं का स्मरण कर दिया है। बात सीधी है, बीज बोगे बबूल के तो बेर कहां से आए, वोट दोगे कांग्रेस को तो विकास कहां से हुए। किसान भी जानता है अगर अच्छा बीज हम जमीन में बोते हैं तो उत्पादन अच्छा आता है, अगर हम अच्छी सरकारों का निर्माण करते हैं तो फिर विकास की गंगा तेजी से बढ़ती है। यह बात तो सही है कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता, कार्यकर्ता वोट मांगने आपके पास आते हैं, कांग्रेस के लोग भी आते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राजनीति में अगर कुछ फर्क कहना है तो वो राम और श्याम की कहानी जैसा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या हम फर्क देख सकते हैं। तो एक बार श्याम राम से पूछता है, राम तेरे पिताजी बैंक में जाते हैं, बैंक से पैसे निकालते हैं, मगर पुलिस कभी नहीं पकड़ती, मगर मेरे पिताजी जब बैंक में जाते हैं तो पुलिस उनको पकड़ लेती है। तो राम बड़े सहजता से जवाब देता है कि तेरे पिताजी का काम कांग्रेस की राजनीति जैसा है, मेरे पिताजी का काम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जैसा है। मेरे पिताजी दोपहर को 12 बजे विड्रॉल स्लिप घेऊन खुद के अकाउंट से पैसे निकालने जाते हैं और तेरा बाप रात को 2 बजे छन्नी हथौड़ा लेकर दूसरे के अकाउंट से पैसे निकालने जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ये सत्य असत्य के इस राजनीतिक युद्ध में सत्य की राजनीति करना चाहते हैं, विकास और विनाश के युद्ध में विकास की राजनीति और जनता तक पहुंचाना चाहती है। प्रगति और अधोगति की राजनीति में प्रगति के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहकर लोगों की सेवा करना चाहती है। आप भी जानते हो 75 वर्ष हमने अमृत महोत्सवी वर्ष पूरे किए, मगर इस देश का राष्ट्रपति कभी आदिवासी
समूह से, वर्ग से नहीं आया था। 75 वर्ष के बाद ये हमारा नेता जो विश्व में देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहा है, गरीबों के सम्मान में भाजपा मैदान में, किसानों के सम्मान में भाजपा मैदान में, वीरों के शान में भाजपा मैदान में, महिलाओं के सम्मान में मोदी जी मैदान में ये भाव से जब काम कर रहे हैं, मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, तो आज हम सब पर एक जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये विकास का झंडा ये मौसम टूटने ना पाए, विकास रुकने ना पाए। आज आप जानते हो कि किसानों के खाते में जैसा कि बताया 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, अब 6,000 माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। महिलाओं के खाते में 12,000 रुपए साल के जाएंगे। अगर किसी किसान का मकान होगा, 2 भाई होंगे तो 24,000, 2 बहुएं होंगे तो उनको 24,000, एक घर में 48,000 रुपए तो उनके जनधन खाते में पहुंच जाएंगे। निवास योजना दी, शौचालय दिए, आयुष्मान भारत के कार्ड दिए, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कर दी, बच्चों के लिए मुद्रा योजना गई, स्टार्टअप योजना गई, स्टैंड अप योजना गई। आज आपके जिले में मैं जब पूछ रहा था तो यहाँ पे पानी की किल्लत है, जब धूप पड़ती है, धूप का आता है तो पानी सूख जाता है, उसके लिए भी बहुत बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है। आदिवासी बहनों का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन में दीदी द्रौपदी मुर्मू जो 10 बाय 10 फीट के घर में रहती थी, वो आज 350 एकड़ में राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर आदिवासी भाई बहनों की शान बढ़ाने का काम कर रही है, गौरव बढ़ाने का काम कर रही है, और इसका एकमात्र कारण अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। विस्तृत रूप से आपके सभी के सामने चर्चा हुई है। मैं अब योजनाओं पे चर्चा नहीं करूंगा, मगर मैं आपको आह्वान करने आया हूं। पूरे विश्व में देश जब आगे बढ़ रहा है तो ये अलीराजपुर में या यहाँ के जोबट गांव में, शहर में हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। आप तो जानते हो कि ये मतदान जिसे हमने अनमोल कहा है, जिससे सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है। अच्छी सरकार बनेगी तो हमारा भविष्य अच्छा बनेगा, अगर बुरी सरकारें आएगी तो हमारा भविष्य बिगड़ सकता है। हम यहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आजाद के पवित्र भूमि में हैं। जब भी आप जाते हो मतदान के लिए, एक छोटा सा शाही का बूंद अपने उंगली को लगता है, मगर कभी दिल से आपने सोचा कि ये एक शाही का बूंद लगने के लिए, स्वाधीनता का मंगल कलश मिलने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने परिवार की चिंता न करते हुए भारत माता के चरणों में अपनी जान कुर्बान कर दी। ये एक शाही का बूंद लगने के लिए भारत माता के चरणों में अपने शरीर का हर बूंद खून अर्पण कर दिया, तब जाके ये शाही का बूंद लगा है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस होने के बाद अगर सोचते तो अंबानी अदानी से ज्यादा पैसा कमा सकते थे, विश्व की सुंदरी से शादी कर सकते थे, मगर उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन कार्य इस देश के स्वाधीनता के लिए लगना चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा जय घोष करते हुए अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान कर दी। शहीद आजम भगत सिंह मेरा रंग दे बसंती चोगा, ऐसा हंसते हंसते फांसी पे लटकता है, और उनकी वीर माता कहती है कि अगर मेरे गर्भ में 100 भगत सिंहों का जन्म हुआ रहता तो सारे भगत सिंह मैं इस देश को अर्पण कर देती, तब जाके ये शाही का बूंद लगा है। स्वतंत्र वीर सावरकर, अंडमान की काल कोठड़ी, खाने की थाली आती है मगर खाने वाला आदमी दिखता नहीं है। 6 वर्ष अंधेरे में, आप कल्पना करके देखो कि 6 वर्ष कोई व्यक्ति अंधेरे में है तो वो तो मानसिक
बीमार हो जाएगा। मगर स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने भारत माता की जय कहते हुए स्वाधीनता के लिए अपना जीवन अर्पण किया, तब जाके शाही का बूंद लगा। महात्मा गांधी जी बैरिस्टर होने के बाद 5 फीट का पंचा पहनकर, धूप की चिंता नहीं, बरसात की चिंता नहीं, ठंडी की बात नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत माता की जय कहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, तब जाके शाही का बूंद लगा। तो ये शाही का बूंद लगने वाला वोट हम किसको देंगे? एक नेता है जिसने अपने परिवार को बसाने के लिए अपना देश छोड़ा, और एक नेता है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना परिवार छोड़ा। एम फॉर मदर, ये अपने बच्चों का कभी नुकसान नहीं होने देगी, और एम फॉर मोदी जी इस देश के गरीब जनता का कभी नुकसान नहीं होने देंगे। और ऐसे समय मेरा आह्वान है, अपील है भाई और बहनों, हम सब मिलकर माननीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद दें, आशीष दें। मैं जानता हूं आपका परिवार का पेट ये हाथ में है, आपको रोज मेहनत करनी होगी। आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर काम नहीं कर सकते, मुझे पता है, क्योंकि आपका समय आपके परिवार के लिए है। मगर मैं आपको इतना ही अपील करूंगा, आज की सभा सुनने के बाद जब आप आपके घर जाओगे, जो भी जात है, जो भी धर्म है, जो भी भगवान है, बस 1 मिनट तक भगवान के सामने खड़े रहकर एक प्रार्थना करिए कि चाहे आए आंधी या चाहे आए झूठा गांधी, जीतना तो मोदी ही चाहिए, जीतना तो मोदी ही चाहिए। अगर आप भगवान के पास, अपने अपने भगवान के पास प्रार्थना करो कि मोदी जी जो विकास की गति के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं, शिवराज जी चौहान हमारे बहनों के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, ये दोनों नेताओं को लंबी आयु मिले, काम करने की शक्ति मिले और चुनाव जीतकर अच्छी योजनाओं को जन्म देने के लिए ताकत मिले। अब मैं आया हूं बहुत दूर से, मैं जब अंतर देख रहा था, यहां मैं मेरे गांव से आता हूं तो 1400 किलोमीटर मुझे आना होता है। मैं तो गाड़ी से आया, पर 1400 किलोमीटर मुझे आना होता है। तो मैं तो समझता हूं कि मैं आया हूं, तेरे दर पे आया हूं, तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि मोदी जी का संदेश लेके आया हूं, एक बार हाथ ऊपर उठा के आप मोदी जी को अपना आशीर्वाद देना है, और मोदी जी और शिवराज चौहान जी के लिए आगे बढ़ो, ये शब्दों का उपयोग करते हुए पूरी आशीर्वाद की शक्ति उनके साथ खड़ी करनी है। मैं आपसे यही अपील करूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो आगे बढ़ो का जय घोष ना करे। अगर कोई गूंगा है तो उसको छुट्टी, उसने नहीं कहना है, पर जो बात कर सकता है उसने मोदी जी को शब्द रूपी आशीर्वाद देना है। विश्वनायक, जननायक, गरीबों के मसीहा नरेंद्र भाई मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे बेटियों के मामा शिवराज चौहान जी आगे बढ़ो, हमारे बहनों के भाई शिवराज चौहान जी आगे बढ़ो। आवाज थोड़ा उधर से क्यों कम आ रहा है? अभी मुफ्त अनाज बंद हो गया है। एक बार जोर से बोलो भाई, मोदी जी शिवराज चौहान जी आगे बढ़ो, मोदी जी शिवराज चौहान जी आगे बढ़ो। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो शासन द्वारा चला जा रहा है उसके हितग्राहियों को यहाँ कुछ प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र के लिए श्री रेशम मंडलोई जोबत से वे आए और प्रमाण पत्र प्राप्त कर माननीय मंत्री जी के हाथों। रेशम मंडलोई
सोनू कैलाश, सोनू कैलाश, फोटो मोनिका सचिन, मीना वेदलाल जगदीश, मीना अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिन हितग्राहियों को ऋण की ब्याज माफी की गई है, लाडली लक्ष्मी बालिकाओं के नाम मैं पुकार रहा हूँ। एक भैया जल्दी जल्दी आए। दिव्या, विधि, डिम्पल वे आए। मोनिका, मोनिका तो है, मोनिका वानी नहीं है। टीना राठौड़, डिम्पल, विधि, दिव्या, अब मैं ऋण ब्याज माफी योजना के अंतर्गत हितग्राही संदीप लोंग सिंह बेटवासा, संदीप लोंग सिंह बेटवासा में आए और प्रमाण पत्र प्राप्त करे। भूरी भाई लालू बड़ागुड़ा, भूरी भाई लालू बड़ागुड़ा, इनका 1,07,500 रुपए का ब्याज माफ किया जा रहा है। भूरी भाई लालू जिनका 81,582 रुपए का ब्याज माफ किया जा रहा है। पुनभाई मुकाम, इनका 61,956 रुपए का ब्याज माफ किया जा रहा है। ईदा कालिया जमेरी, इनका 69,321 रुपए का ब्याज माफ किया जा रहा है। सुरेश नाहर सिंह बड़ागुड़ा, सुरेश नाहर सिंह बड़ागुड़ा, जिनका 56,362 रुपए का फसल ऋण ब्याज माफ किया जा रहा है। सुरेश नाहर सिंह बड़ागुड़ा आए क्या? सुरेश नाहर सिंह, सुरेश नाहर सिंह, रीना शंकर, रीना शंकर 38,700 के लगभग ब्याज माफ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को भी यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया। देनाबाई सुमल, देनाबाई सुमल जिला जोगन है क्या यहाँ पे? प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही देनाबाई सुमल, राजेश मेघू,